गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग वेद और उपवेद तथा उनके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस या थ्योरीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे टेट, सी टेट या फिर आपका सुपर टेट हो गया और अन्य एग्ज़ाम्स जो भी आप देते हैं जिनमें आपकी जीएसजी के भी शामिल हो जाती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या हमारी 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, रचनाकार है धन्वंतरी। यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, जिसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जिसके रचनाकार हैं भरत मुनि। अथर्ववेद जिसका उपवेद है शिल्पवेद, जिसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। यानी वेद हो गए आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उपवेद हो गए जिसके आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। रचनाकार हो गए आपके धन्वंतरी, विश्वामित्र, भरत मुनि, विश्वकर्मा। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में भी जानकारी थोड़ी सी हासिल कर लेते हैं। महावीर स्वामी के बारे में पहले जानते हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माँ का नाम त्रिशला था, पत्नी इनकी यशोदा थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, दामाद थे जामली। 24 तीर्थंकर, टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। और पहले तीर्थंकर और जिन्हें हम जैन धर्म का संस्थापक भी बोलते हैं वह ऋषभदेव जी। और भाषा थी जैन धर्म की प्राकृत, और प्रथम उपदेश राजगीर में दिया गया था पाली भाषा में। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। ज्ञान इनको जंभक ग्राम में हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और जो इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता था जैन धर्म में, जो महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कैवल्य कहा गया है। और इनकी मृत्यु हुई है पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। अब हम लोग थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध की माता जी का नाम था महामाया, और इनके पुत्र थे, यानी भगवान बुद्ध के पुत्र हुए राहुल, और सारथी इनके थे चन्ना। प्रिय घोड़ा था कंथक। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी या मौसी इनकी प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली। किससे ली थी? यानी इनके गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभक्ष को दिया था। बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। बुद्ध को ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था अश्वत्थ। परिनिर्वाण, यानी जब मृत्यु हो गई थी और उनकी चीज़ें जो भी हैं वो स्तूप उनका बनाया गया था, यानी परिनिर्वाण को हम स्तूप बोलते हैं। अंतिम वर्ष काल वैशाली में इनका बीता था। बुद्ध की मृत्यु शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना गया। त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान शाखा। अब हम लोग हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था। ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, यानी हीन लोग शाखा के जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे। ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे। इनकी धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है। ये सन्यासी जीवन पर बल देते थे। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। कौन से लोग? हीनयान शाखा के। हीनयान संप्रदाय प्रधानता दार्शनिक है। अब आते हैं महायान संप्रदाय पर। महायान इसका संशोधित रूप है, यानी हीनयान का संशोधित रूप है महायान। और महायान शाखा में ये महात्मा बुद्ध के देवतुल्य उपासना करते थे। ये बोधिसत्व में विश्वास करते थे, यानी बोधिसत्व का मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि जो भी उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए थे उन्हीं का अनुसरण ये लोग करते थे। यानी महायान शाखा के लोग बौद्ध धर्म के जो नियम कानून थे उसी में विश्वास करते थे, बोधिसत्व में विश्वास करते थे। इनकी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। ये गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं, यानी हीनयान शाखा के लोग गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। महायान शाखा के लोग गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में यहीं से देखा गया था।
महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। महायान संप्रदाय शुद्धता धार्मिक संप्रदाय माना जाता है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनके उद्देश्य जो दिए गए थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहले उपदेश जो दिया गया था उसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक में संकलित किया गया। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंधि में बट गया था। तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी उसमें तीसरा पिटक अभिधम्म जोड़ा गया था और चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय बने थे जिसमें हीनयान और महायान थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके आगे काम आने वाली है। आपको नोट्स नहीं बनाने तो मत बनाइए, सिर्फ आप ये वीडियो देखिए और जो भी है आपके पास सुनिए बस। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। सिर्फ सुनते रहिए और देखिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।